हेलो, नमस्कार और जय हिंद साथियों। आज हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 10, 11, 12 और 13 करेंगे। और आप लोग उन लोगों को जरूर शेयर करें जो या तो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बिहार स्पेशल के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये सीरीज जो था एडिटोरियल करंट अफेयर्स का सीरीज था, ये बिहार स्पेशल था। इसके बाद कल से जो है हम लोग क्रॉन का सीरीज ले आएंगे। क्रॉन में हिस्ट्री, पॉलिटी और अन्य ज्योग्राफी जितने भी सब्जेक्ट है उसका हम लोग सीरीज देखेंगे। एडिटोरियल का हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 10 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके सहयोग से बिहार सरकार ने एशियाई जल पक्षी जनगणना का संचालन किया? किसके सहयोग से बिहार सरकार ने एशियाई जल पक्षी जनगणना का संचालन किया? तो यह है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री और सोसाइटी के सहयोग से। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से। किसके सहयोग से बिहार सरकार ने एशियाई जल पक्षी जनगणना का संचालन किया? ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से। नेक्स्ट, बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है स्टेटमेंट, जिला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर निर्वासित करने का आदेश दे सकता है। और जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि 6 महीने के लिए वो क्या कर सकते हैं, निर्वासित कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इसमें अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये कथन गलत है। अपील करने का प्रावधान है, इसमें भी जो तो ना जमानत मिलता है, सब कुछ मिलता है। जैसे कोर्ट की प्रक्रिया है वैसे ही यहाँ भी प्रक्रियाएं हैं। सेकेंड मतलब थर्ड जो है, यह असामाजिक व्यक्ति को परिभाषित करता है। तो ये भी सत्य है। तो ऑप्शन वन और ऑप्शन थर्ड सही है। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाए, केवल वन और थ्री हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के बेगूसराय जिले में बरौनी रिफाइनरी को किस संगठन ने सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी प्रदर्शन सुधार पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह है उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र के द्वारा। बिहार के बेगूसराय जिले में बरौनी रिफाइनरी को किस संगठन ने सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी प्रदर्शन सुधार पुरस्कार से सम्मानित किया है? यह उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र के द्वारा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसके तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। तो ये स्टेटमेंट सही है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसके तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। सेकेंड है, इसमें कुल परियोजना का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। ये भी सही है। इसमें कुल परियोजना का 50% और अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। तो ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अर्हता को कम से कम स्नातक होना आवश्यक है। ये ऑप्शन गलत है। ये अर्हता को कम से कम जो है स्नातक होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। तो यानी कि ऑप्शन वन और टू सही है केवल। इसके तहत अधिकतम 10 लाख रुपया, किसके तहत? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत। इसके तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक का जो है वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। और सेकंड ऑप्शन, इनमें कुल परियोजना का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। ये दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग, 10 लाख प्लस जनसंख्या श्रेणी में पटना का 10वां स्थान है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है, नहीं है। यानी कि 10 लाख प्लस जनसंख्या श्रेणी में पटना का 10वां स्थान है। तो ये ऑप्शन जो है सही है। 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में गया का 8वां और मुजफ्फरपुर का 32वां स्थान है। तो गया का 8वां और मुजफ्फरपुर का 32वां जो है स्थान है। तो ये भी इसमें सही ऑप्शन है। उसके बाद कहते हैं 3 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में पटना साहिब का 40वां स्थान है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से कोई कथन गलत नहीं है। 10 लाख प्लस जनसंख्या श्रेणी में पटना का 10वां स्थान है। 10 लाख प्लस श्रेणी में पटना का स्थान कौन सा है? 10वां है। 3 से 10 लाख की श्रेणी में जो है गया का 8वां और मुजफ्फरपुर का 32वां स्थान है। गया का 8वां और मुजफ्फरपुर का 32वां स्थान है। 3 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणी में पटना साहिब का 40वां स्थान है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। तो इसमें कोई नहीं है। नेक्स्ट, किस शहर की रोशनी परवीन का चयन विश्व युवा सम्मेलन 2023 के लिए हुआ है? किस शहर की रोशनी परवीन?
रोशनी परवीन का चयन विश्व युवा सम्मेलन 2023 के लिए हुआ है, ये किशनगंज के है। किस शहर की रोशनी परवीन का चयन विश्व युवा सम्मेलन 2023 के लिए हुआ, तो किशनगंज के। नेक्स्ट, बिहार में जाति आधारित गणना के अनुसार कौन सी जाति सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी कौन सी है, यादव। सबसे बड़ी यादव है ना, 14% अप्रोक्स है। बिहार में कितनी जातियां रहती है, तो 215 जातियां। कितनी जातियां हैं बिहार में, कितनी जातियां रहती है, तो 215 जातियां। नेक्स्ट, बिहार में किस धार्मिक समुदाय का प्रतिशत सबसे कम है, तो जैन का है। बिहार में किस धार्मिक समुदाय का प्रतिशत सबसे कम है, तो ये जैन का है। नेक्स्ट, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिक ने किस नवीन उत्पाद को विकसित किया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिकों ने किस नवीन उत्पाद का विकसित किया है, तो ये एक एन सुपर अवशोषक पॉलीमर जो है, एनएसपी पाउडर। एक एन सुपर अवशोषक पॉलीमर, एनएसपी पाउडर, है ना। एक एन सुपर अवशोषक पॉलीमर एनएसपी पाउडर जो है, तो इसका क्या किया है? इस अवार्ड के जो है मतलब बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिकों ने किस नवीन उत्पाद को विकसित किया है, तो एक एन सुपर अवशोषक पॉलीमर एनएसपी पाउडर का जो है क्या किया है? को विकसित किया है। नेक्स्ट, बिहार के प्रधान महालेखाकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो श्री राजकुमार को। बिहार के प्रधान महालेखाकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो श्री राजकुमार को। नेक्स्ट, बिहार का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, यह राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर। बिहार का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर। नेक्स्ट, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बिहार के निवासी डॉक्टर विनय कुमार दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघ में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बिहार के निवासी डॉक्टर विनय कुमार दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व करेंगे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघ में। नेक्स्ट, आईआईटी पटना ने कैंसर उपचार के लिए कौन सी चिकित्सा नवाचार विकसित किया है, एक रेडियो आवृत्ति एब्लेशन मशीन। एक रेडियो आवृत्ति एब्लेशन मशीन। आईआईटी पटना ने कैंसर उपचार के लिए कौन सी चिकित्सा नवाचार विकसित किया है, एक रेडियो आवृत्ति एब्लेशन मशीन। नेक्स्ट, रानीगंज अररिया जिले में बन रहे जूलॉजिकल उद्यान का क्या महत्व है, यह बिहार राज्य का सबसे बड़ा जूलॉजिकल उद्यान है होगा। रानीगंज अररिया जिले में बन रहे जूलॉजिकल उद्यान का क्या महत्व है, यह बिहार राज्य का सबसे बड़ा जूलॉजिकल उद्यान होगा। नेक्स्ट, चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन किसने किया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। और ये चौथा रोड में जो कृषि रोड मैप है, ये कब से कब तक है, तो 2023 से लेके 28 तक है। तो चौथे कृषि जो रोड मैप का उद्घाटन किसने किया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। डॉक्टर गिरीश कुमार चौधरी को किस पद पर नियुक्त किया गया है, डॉक्टर गिरीश कुमार चौधरी को बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में। डॉक्टर गिरीश कुमार चौधरी को किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट, समस्तीपुर की मीनाक्षी ने बिहार में किस क्षेत्र में इतिहास रचा है, समस्तीपुर की मीनाक्षी ने बिहार में किस क्षेत्र में इतिहास रचा है, यह बिहार की पहली महिला ड्रोन पायलट बनी है। ड्रोन पायलट बनी है। समस्तीपुर की मीनाक्षी ने बिहार में किस क्षेत्र में इतिहास रचा है, तो वह बिहार की जो है पहली महिला ड्रोन पायलट बनी है। नेक्स्ट, अमेरिकी अनुसंधान संस्थान के अनुसार बिहार के कौन से शहर दुनिया के 20 सबसे खराब ट्रैफिक वाले शहरों में सूचीबद्ध है, आरा और बिहार शरीफ। अमेरिकी अनुसंधान संस्थान के अनुसार बिहार के कौन से शहर दुनिया के 20 सबसे खराब ट्रैफिक वाले शहरों में सूचीबद्ध है, आरा और बिहार शरीफ। बिहार का पहला मखाना उद्योग, नेक्स्ट, बिहार का पहला मखाना उद्योग जीविका दीदी द्वारा कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो सहरसा में। बिहार का पहला मखाना उद्योग जीविका दीदी के द्वारा कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो सहरसा में। नेक्स्ट, बिहार के कौन से दो शहर इंस्पायर्ड लिविंग साइंसेज, बिहार के कौन से दो शहर इंस्पायर्ड लिविंग साइंसेज रिपोर्ट के अनुसार भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है, पटना और मुजफ्फरपुर। पटना और मुजफ्फरपुर।
शहरीकरण के मामले में देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग पटना के बाद हम लोग मुजफ्फरपुर और फिर दरभंगा की ट्रिप बात करते हैं, है ना। फिर उधर गया, उधर भागलपुर की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, पटना और मुजफ्फरपुर। बिहार के कौन से दो शहर रेस्पायरर लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है? तो पटना और मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट, अक्टूबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बिहार दौरा कितने दिनों का था? तो 3 दिन का दौरा था। अक्टूबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बिहार दौरा कितने दिनों का था? तो 3 दिनों का था। नेक्स्ट, चौथे एशियाई पैरा खेलों 2023 में T63 वर्ग में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक किसने जीता? शैलेश कुमार ने। चौथे एशियाई पैरा खेलों 2023 में T63 वर्ग में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक किसने जीता? शैलेश कुमार ने। नेक्स्ट, भागलपुर के तेज नारायण बनेली कॉलेज में क्या अनूठी विशेषता है? तेज नारायण बनेली कॉलेज में क्या अनूठी विशेषता है? देश का पहला उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला जहां मीठा बांस जो है उगाया जाता है। देश का पहला उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला जहां मीठा बांस उगाया जाता है। भागलपुर के तेज नारायण बनेली कॉलेज में क्या अनूठी विशेषता है? तो देश का पहला उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला जहां मीठा बांस उगाया जाता है। नेक्स्ट, आईआईटी पटना ने किस फ्रेंच संस्थान के साथ समझौता किया है और सहयोग के प्रमुख क्षेत्र क्या है? पॉलिटेक्निक ऑफ टूलूज पॉलिटेक्निकल ऑफ टूलूज छात्र आदान प्रदान, यहाँ पे टूल्स में टूल्स होगा। पॉलिटेक्निक ऑफ टूल्स छात्र आदान प्रदान, डॉक्टोरल अध्ययन और अनुसंधान सहयोग। आईआईटी पटना ने किस फ्रेंच संस्थान के साथ समझौता किया है और सहयोग के लिए प्रमुख क्षेत्र क्या है? पॉलिटेक्निक ऑफ टुलूज, छात्र आदान प्रदान, डॉक्टोरल अध्ययन और अनुसंधान सहयोग। ये क्या है? ये संस्थान है। तो कौन सा संस्थान है? पॉलिटेक्निक ऑफ टुलूज। और उसके बाद क्या आदान छात्र आदान प्रदान होंगे, डॉक्टोरल अध्ययन और अनुसंधान सहयोग किए जाएंगे। नेक्स्ट, बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन मुस्कान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन को वापस करना। ऑपरेशन मुस्कान, मुस्कान कब आता है? जैसे मान लीजिए आपका फोन खो गया है और मिल जाए तो मुस्कान आएगा चेहरे पे। ऑपरेशन मुस्कान किससे संबंधित है? तो खोए और चोरी हुए मोबाइल को वापस करना, वापस पाना। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन मुस्कान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? खोए और चोरी चोरी हुए मोबाइल फोन को वापस पाना। नेक्स्ट, फिलीपींस में आयोजित 46वीं मिसेज यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता में मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी खिताब किसने जीता है? तो शिप्रा सिंह ने। फिलीपींस में आयोजित 46th मिसेज यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता में मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी खिताब किसने जीता है? तो शिप्रा सिंह ने। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने आर के सिंह और चंद्र प्रकाश द्विवेदी को मानद डॉक्टरेट प्रदान किए जाने वाली पहली दीक्षांत समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? ये महात्मा गांधी केंद्रीय विद्यालय मोतिहारी, महात्मा गांधी केंद्रीय विद्यालय मोतिहारी। राष्ट्रपति ने आर के सिंह और चंद्र प्रकाश द्विवेदी को मानद डॉक्टरेट प्रदान किए जाने वाली पहली दीक्षांत समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये महात्मा गांधी केंद्रीय विद्यालय मोतिहारी। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला, बिहार का 15वां स्थान है, तो ये है ऑप्शन सही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो बिहार का 15वां स्थान है, ये सही है। पटना और नालंदा को वाटर प्लस टैग का प्रमाण मिला है, ये गलत है। पटना को मिला है, पटना को वाटर प्लस टैग का प्रमाण मिला है। पटना को 3 स्टार कचरा मुक्त रेटिंग मिला है, ये भी ऑप्शन गलत है। पटना ने सबसे स्वच्छ गंगा शहर में 6वां स्थान हासिल किया है, तो ये भी है, सही है। पटना ने सबसे स्वच्छ गंगा शहर में 6th पोजीशन जो दिन हासिल किया है। तो इसमें केवल 1 और 4, पहला ऑप्शन है बिहार का 15वां स्थान है, सही है। और पटना ने सबसे स्वच्छ गंगा शहर में 6th पोजीशन हासिल किया है, किसमें? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में। नेक्स्ट, बिहार के किस छात्रा को अमेरिका में द प्रेसिडेंट लाइफटाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? तो त्रिशा झा। बिहार की किस छात्रा को अमेरिका में द प्रेसिडेंट लाइफटाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? तो त्रिशा झा। नेक्स्ट, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 28 कब लॉन्च किया गया? तो 18 अक्टूबर 2023 को।
किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 28 कब लॉन्च किया गया? 18 अक्टूबर 2023 को। आईआईटी पटना और टुलूज आईएमपी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शैक्षणिक सहयोग में सुधार, है ना। अभी पढ़े थे हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में कि आईआईटी पटना और जो है टुलूज आईएनपी के बीच जो होते हैं ना हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शैक्षणिक सहयोग में सुधार करना। तो पॉलिटेक्निक ऑफ टुलूज जो है कहाँ के, यानी फ्रेंच संस्थान है, तो इनके साथ समझौता हुआ है। नेक्स्ट, एसडीजी सूचकांक 4.0 से संबंधित कौन सा कथन सही है? बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पे है। एसडीजी सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.0 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पे है, तो ये सही है। नेक्स्ट, बिहार को परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है, ये भी सही है। व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण में 100% लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो बिहार जो है 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पे है, किसमें? एसडीजी 4.0 सस्टेनेबल गुड डेवलपमेंट, एसडीजी सूचकांक, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.0 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों ऑप्शन सही है। कौन कौन सा ऑप्शन? बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पे है। दूसरा, बिहार को परफॉर्मेंस श्रेणी में रखा गया है। और थर्ड, घरेलू व्यक्ति जो है व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण में 100% लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, 22 अक्टूबर 2023 को बिहार के कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 17 व्यक्ति को। 17 मतलब 22 अक्टूबर 2023 को बिहार के कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 17 व्यक्तियों को। बिहार की खिलाड़ी अंशु कुमारी, बिहार की खिलाड़ी अंशु कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो रग्बी फुटबॉल से। बिहार की खिलाड़ी अंशु कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो रग्बी फुटबॉल से। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है? तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 50%, कितना? 50%, 10 लाख 50% तक जो होते हैं ना, 5 लाख तक सब्सिडी दी जाती है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है? तो 50% की। तरसी तो एन तरसी तो एन स्ट्रिप पोली की एकल प्रदर्शनी वसुधैव कुटुंबकम द वर्ल्ड टूज वन फैमिली का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पटना में है। तरसीतो एंड स्ट्रिपोली की एकल प्रदर्शनी वसुधैव कुटुंबकम द वर्ल्ड दूज वन फैमिली का जो है आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पटना में है। नेक्स्ट, बिहार के 174 ब्लॉकों में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र खोलेगा? बिहार के 174 ब्लॉकों में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र खुलेगा? तो दीदी अधिकार केंद्र योजना, मतलब सॉरी, दीदी अधिकार केंद्र जो है केंद्र खुलेगा। दीदी अधिकार केंद्र खुलेगा। और इसका काम क्या है? तो जब आप ब्लॉक में कोई काम करवाने जाते हैं तो आप जो इस अधिकारी से मिलना चाहते हैं तो उस अधिकारी से आप मिल नहीं पाते हैं। तो ये जो दीदी है, ये दीदी आपको वहां तक पहले काम पूछेंगे और आपको जो संबंधित जो अधिकारी है उनसे आपको मिलवाएंगे और आपका सहयोग करेंगे। तो ये है कि मतलब बिहार के 174 ब्लॉकों में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र खुलेगा? तो दीदी अधिकार केंद्र खुलेगा। नेक्स्ट, अक्टूबर 2023 में आयोजित जापान एसोसिएशन ऑफ ट्रेवल एजेंट्स जाटा के कार्यक्रम में बिहार के किस राजनेता ने भाग लिया? तेजस्वी यादव ने। अक्टूबर 2023 में आयोजित जापान एसोसिएशन ऑफ ट्रेवल एजेंट्स जाटा के कार्यक्रम में बिहार के किस राजनेता ने भाग लिया है? तो तेजस्वी यादव ने। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 अक्टूबर 2023 को सहरसा जिले के 70 कटैया प्रखंड के पचगछिया ग्राम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये राम बहादुर सिंह जी हैं, फ्रीडम फाइटर थे। राम बहादुर सिंह जो है इनका ये क्या थे? फ्रीडम फाइटर थे। और इनका बेटा जो है वो ही फ्रीडम फाइटर था, जिसका नाम जो है पद्मानंद सिंह था, पद्मानंद सिंह था। ये जो है 1901 में इनका जन्म हुआ था, 1950 में इनकी मृत्यु हुई थी। गांधी के जी के साथ इनका बहुत सारे जो थे ना सहयोग रहा था। और इनके जो बेटे थे उनका जन्म भी जो था 1921 में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में ये भी पार्टिसिपेट किए थे। और इनकी मृत्यु जो थी ना 2016 में हुआ था, है ना। तो ये मतलब इनका जो प्रतिमा का अभी अनावरण था राम बहादुर सिंह जी का,
तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 अक्टूबर 2023 को सहरसा जिले के 70 प्रखंड के पचगछिया ग्राम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? तो राम बहादुर सिंह जी का, राम बहादुर सिंह जी। नेक्स्ट, युवाओं को रोजगार दिलाने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा? भागलपुर। युवाओं को रोजगार दिलाने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा? तो ये भागलपुर है। नेक्स्ट, किस राज्य की जेलों में सजा काट रहे कैदियों द्वारा अब विभिन्न उत्पाद बनाए जाएंगे जिन्हें मुक्ति ब्रांड, कौन सा ब्रांड? मुक्ति ब्रांड नाम से बाजार में बेचा जाएगा। ये कहाँ पे है? बिहार में। किस राज्य के जेलों में सजा काट रहे कैदियों द्वारा अब विभिन्न उत्पाद बनाए जाएंगे जिन्हें मुक्ति ब्रांड नाम से बाजार में बेचा जाएगा? यह है बिहार। नेक्स्ट, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार महिला रग्बी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार महिला रग्बी टीम ने कौन सा जो पदक जीता है? तो रजत पदक। नेक्स्ट, 10 अक्टूबर 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले से भीम संसद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? पटना। 10 अक्टूबर 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले से भीम संसद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? पटना। बिहार में अब शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार को राज्य सरकार द्वारा कुल कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 25 लाख रुपया। बिहार में अब शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार को राज्य सरकार द्वारा कुल कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 25 लाख रुपया। बिहार जाति गणना 2023 के अनुसार बिहार में मुसलमानों का प्रतिशत कितना है? 17.7%, 17.7%। बिहार के कुल कितने जिले में सीड हब बनाए जाने की घोषणा की गई है? 10 जिला। बिहार के कुल कितने जिले में सीड हब बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 10 जिला है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2023 में बिहार संग्रहालय बिनाले संगीत का उपकरण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो दूसरा संस्करण। अक्टूबर 2023 में बिहार संग्रहालय बिनाले संगीत का उपकरण का कौन सा संस्करण प्रस्तुत आयोजित किया गया है? तो ये दूसरा संस्करण है। नेक्स्ट, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में बनाई गई है? ये मुजफ्फरपुर में है। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में बनाई गई है? मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट, बिहार जाति गणना 2023 के अनुसार राज्य का लिंगानुपात कितना है? 9:53। बिहार जाति गणना 2023 के अनुसार राज्य का लिंगानुपात कितना है? 9:53। नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 हम लोग करेंगे। भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने वाला राज्य है बिहार। भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने वाला राज्य है बिहार। नेक्स्ट, सितंबर 2023 में मैथिली के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया है? तो दुर्गा सिंह को। सितंबर 2023 में मैथिली के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दुर्गा सिंह को। 2023 में भगवान महावीर का कौन सा निर्वाण दिवस मनाया गया है? 2550 यानी 2550, 2550वां यानी कि 2550वां। 2023 में भगवान महावीर का कौन सा निर्वाण दिवस मनाया गया? 2550वां। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा हेरिटेज ट्री संरक्षण के लिए प्रति पेड़ कितने रुपए देने की घोषणा की है? 10,000 रुपये। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा हेरिटेज ट्री संरक्षण के लिए प्रति पेड़ कितने रुपए देने की घोषणा की गई है? तो 10,000 रुपये। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस जेल में, ओ सॉरी, हाल ही में क्या बिहार सरकार द्वारा किस जिले में देव कार्तिक छठ व चैती छठ मेला को राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया गया है? औरंगाबाद। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस जिले में देव कार्तिक छठ और चैती छठ मेला को राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया गया है? औरंगाबाद। नेक्स्ट, बिहार श्रम संसाधन विभाग ने विभागीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में जिलों की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? मधुबनी। बिहार श्रम संसाधन विभाग ने विभागीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में जिलों की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? मधुबनी। नेक्स्ट, बिहार में सितंबर 2023 में पहली बार दिव्यांग कलाकारों द्वारा निर्मित मधुबनी पेंटिंग की प्रदर्शनी का आयोजन किस विषय पर आधारित था? मेरी आवाज सुनो। बिहार में सितंबर 2023 में पहली बार दिव्यांग कलाकारों द्वारा निर्मित मधुबनी पेंटिंग की प्रदर्शनी का आयोजन किस विषय पर आधारित था? मेरी आवाज सुनो। नेक्स्ट,
सितंबर 2023 में बिहार के किस व्यक्ति को उनकी किताब समय से पढ़े स्वर्ग की यात्रा के लिए राष्ट्रीय सम्मान जयपुर साहित्य देने की घोषणा की गई है? प्रोफेसर सीएल दास को। सितंबर 2023 में बिहार के किस व्यक्ति को उनकी किताब समय से पढ़े स्वर्ग की यात्रा के लिए राष्ट्रीय सम्मान जयपुर साहित्य देने की घोषणा की गई है? प्रोफेसर सीएल दास को। नेक्स्ट, किस सत्र के लिए सीनियर बेसबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी बिहार को मिली है? तो 2024-25 के लिए किस सत्र के लिए बेसबॉल सीनियर बेसबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी बिहार को मिली है? तो 2024-25 के लिए। नेक्स्ट, 2023 में प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में राज्यों की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? प्रथम। 2023 में प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में राज्यों की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? प्रथम। नेक्स्ट, 2023 में तमिलनाडु में आयोजित 38वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितने पदक जीते? तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं दिया है। तमिलनाडु में आयोजित 38वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 6 के अप्रोक्स है, बट अभी हम देख के बताएंगे। बिहार में तमिलनाडु में आयोजित 38वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार में कुल कितने पदक जीते हैं, इसमें कंफ्यूजन है, ये हम बाद में देख के बताते हैं। सितंबर 2023 में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कचरे के लिए नकदी योजना शुरू की है? तो पटना नगर निगम ने। सितंबर 2023 में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कचरे के लिए नकदी योजना शुरू की है? तो ये पटना नगर निगम ने। नेक्स्ट, बिहार के गौरव भारती ने 32वीं ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप की 25 मीटर श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। बिहार के गौरव भारती ने 32वीं ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप के 25 मीटर श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस राज्य ने बिहार के रबर डैम मॉडल को अपनाने की घोषणा की है? केरल, पंबा नदी पे, है ना। हाल ही में भारत के किस राज्य ने बिहार के रबर डैम योजना को अपनाने की घोषणा की है? केरल। नेक्स्ट, 8 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा देश के सबसे बड़े धर्मशाला की आधारशिला कहाँ रखी गई है? गया में। 8 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा देश के सबसे बड़े धर्मशाला की आधारशिला कहाँ रखी गई है? गया में। नेक्स्ट, पटना एम्स जल्द ही राज्य भर में ड्रोन मदद से आवश्यक दवाओं, टीकों और एंटी स्नेक वेनम की आपूर्ति करेगा। इससे संबंधित परियोजना का नाम क्या है? बिहार स्वास्थ्य परियोजना। बिहार स्वास्थ्य परियोजना। नेक्स्ट, महापौर व उप महापौर महापौर व उप महापौर के कार्यकाल को 10 साल तक बनाए रखने के लिए बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 विधानसभा में पारित किया गया है। 5 साल के लिए महापौर व उप महापौर के कार्यालय को 5 साल तक बनाए रखने के लिए बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 विधानसभा में पारित किया गया। नेक्स्ट, सितंबर 2023 में बिहार की सविता महतो ने दुनिया की सबसे ऊंची दर्रा उमलिंगला पर दौड़कर सफर तय किया। वह किस जिले से संबंधित है? छपरा की है। छपरा की है सविता महतो। सितंबर 2023 में बिहार की सविता महतो ने दुनिया की सबसे ऊंची दर्रा उमलिंगला पर दौड़कर सफर तय किया है। वह किस जिले से संबंधित है? छपरा जिले से। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट भाषण में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर पड़ने वाला बिहार के किस जिले में एक औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा? गया। केंद्रीय बजट भाषण में वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर पड़ने वाले बिहार के किस जिले में एक औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा? गया। नेक्स्ट, सितंबर 2023 में राष्ट्रपति द्वारा पादप जीन संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है लीची फार्मर्स ग्रोवर समूह और भागलपुर कतरनी राइस फार्मर समूह। सितंबर 2023 में राष्ट्रपति द्वारा पादप जीन संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है लीची फार्मर्स ग्रोवर समूह और भागलपुर कतरनी राइस फार्मर समूह, ये दोनों को, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य द्वारा बिहार के हाईटेक लैब स्मार्ट क्लासेस मॉडल को अपनाने की घोषणा की गई है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा है।
किस भारतीय राज्य द्वारा बिहार के हाईटेक लैब स्मार्ट क्लास मॉडल को अपनाने की घोषणा की गई है? तमिलनाडु को। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया गया है। इसके गंतव्य की पहचान कीजिए। पटना जंक्शन से हावड़ा जंक्शन है। पटना से हावड़ा। अब फर्स्ट क्या था? तो पटना से रांची था। पटना से रांची, अभी पटना से हावड़ा है। तो 24 सितंबर को प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया गया। इसके गंतव्य की पहचान करें। पटना जंक्शन से हावड़ा जंक्शन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बिहार विधानसभा ओ सॉरी निम्नलिखित में से किस बिहार विधान परिषद के सभापति पद पर निर्विरोध चुना गया है? अवधेश नारायण सिंह को। निम्नलिखित में से किस बिहार विधान परिषद के सभापति पद पर निर्विरोध चुना गया? तो यह है अवधेश नारायण सिंह। नेक्स्ट, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? अनंत मनोहर ब्रदर को। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? अनंत मनोहर ब्रदर बदर। कैमूर की तनुश्री यादव को काशी सांसद महोत्सव में शास्त्रीय संगीत व वादन में कौन सा स्थान हासिल हुआ? प्रथम। कैमूर की तनुश्री कैमूर की तनुश्री यादव को काशी सांसद महोत्सव में शास्त्रीय संगीत व वादन में कौन सा स्थान हासिल हुआ? प्रथम। बिहार के श्रेयस कपूर को टाइम मैगजीन के टाइम 100 AI में शामिल किया गया है। उसका संबंध बिहार के किस जिले से है? पटना से। बिहार के श्रेयस कपूर को टाइम मैगजीन के टाइम 100 AI में शामिल किया गया। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? पटना से। नेक्स्ट, किस योजना के तहत बिहार में अस्पतालों में पेपरलेस काम को बढ़ावा दिया जा रहा है? किस योजना के तहत बिहार में अस्पतालों में पेपरलेस काम को बढ़ावा दिया जा रहा है? भव्य योजना के तहत। भव्य योजना के तहत। तो किस योजना के तहत बिहार में अस्पतालों को पेपरलेस काम को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो भव्य योजना के तहत। नेक्स्ट, सितंबर 2023 में राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी में पादप जीन संरक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अर्जुन मंडल भागलपुर है, सत्यदेव सिंह मुंगेर है और दिलीप सिंह रोहतास है। अर्जुन मंडल भागलपुर, सत्यदेव सिंह मुंगेर और दिलीप सिंह रोहतास है। नेक्स्ट, 2023 के बिहार राज्य के शिक्षक पुरस्कार से कितने शिक्षक को सम्मानित किया गया है? 20 शिक्षक को। 2023 के बिहार राज्य के शिक्षक पुरस्कार से कितने शिक्षक को सम्मानित किया गया? 20 शिक्षक को। हाल ही में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बिहार के लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों तक नल के कनेक्शन दिए जा चुके हैं? तो 96%। हाल ही में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बिहार के लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों तक नल के कनेक्शन दिए जा चुके हैं? 96%। सितंबर 2023 में बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा नई ड्रग नीति की घोषणा की गई है? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। सितंबर 2023 में बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा नई ड्रग नीति की घोषणा की गई है? तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। नेक्स्ट, सितंबर 2023 में बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन परिवार विकास अभियान किससे संबंधित है? तो परिवार नियोजन के साधनों के इस्तेमाल व जागरूकता के लिए। सितंबर 2023 में बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन परिवार विकास अभियान किससे संबंधित है? परिवार नियोजन के साधनों को इस्तेमाल व जागरूकता के लिए। नेक्स्ट, बिहार में कचरे से ऊर्जा उत्पादन के लिए राज्य को कितने क्लस्टरों में जो है बांटा गया है? तो 20। बिहार में कचरे से ऊर्जा उत्पादन के लिए राज्य को कितने क्लस्टरों में बांटा गया है? 20 यानी 20। नेक्स्ट, बिहार में एंटीबायोटिक पॉलिसी बनाने की तैयारी हो रही है। उद्देश्य क्या है? तो बीते कुछ समय में एंटीबायोटिक्स दवाओं के चलन में वृद्धि हो को रोकना। बिहार में एंटीबायोटिक पॉलिसी बनाने की तैयारी हो रही है, उसका उद्देश्य क्या है? तो बीते कुछ समय में एंटीबायोटिक दवाओं के चलन में वृद्धि को रोकना। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा सितंबर 2023 में सीता पथ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सीता कुंड गया में। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा सितंबर 2023 में सीता पथ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सीता कुंड गया में। नेक्स्ट, बिहार में ऊर्जा खपत व पर्यावरण मानक पर आना इकाइयों को ZED जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाण पत्र मिला है। इस मामले में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो पहला। बिहार में ऊर्जा खपत व पर्यावरण मानक पर आना इकाइयों को ZED जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाण पत्र मिला है। इस मामले में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो पहला है। नेक्स्ट,
माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कर्ज लेने के मामले में देश में बिहार का कौन सा स्थान है? प्रथम। माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कर्ज लेने के मामले में देश में बिहार का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। नेक्स्ट, बिहार के कितने वेटलैंड्स को हेल्थ कार्ड बन रहा है? ये 45 यानी 45 है। बिहार के कितने वेटलैंड्स का हेल्थ कार्ड बन रहा है? तो ये 45 है। नेक्स्ट, हाल ही में सितंबर 2023 में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन सकुड़ा विज्ञान एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत हुआ है? 6 यानी 6। हाल ही में सितंबर 2023 में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन सकुड़ा विज्ञान एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत हुआ है? तो ये 6 है। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है? नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक है। बिहार सरकार द्वारा कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 2070 तक है। G20 सम्मेलन 2023 में मिथिला पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई थी। वह पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? शांति देवी के द्वारा। G20 सम्मेलन 2023 में मिथिला पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई थी। वह पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? तो शांति देवी के द्वारा। अब देखिए, G20 सम्मेलन में शांति बनाए रखने के लिए सम्मेलन ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। तो ये शांति देवी थी। G20 सम्मेलन 2023 में मिथिला पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई थी और वह पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो शांति देवी के द्वारा। नेक्स्ट, सितंबर 2023 में बिहार के दो विद्यार्थी सयस कपूर और विकित कुमार को किस आधुनिक तकनीकी में बेहतर कार्य के लिए रॉकम मैगजीन ने विश्व के टॉप 100 शख्सियतों में शामिल किया है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई में। सितंबर 2023 में बिहार के दो विद्यार्थी सयस कपूर और विकित कुमार को किस आधुनिक तकनीकी में बेहतर कार्य करने के लिए रॉकम मैगजीन ने विश्व के टॉप 100 शख्सियतों में शामिल किया है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दल के राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता तथा इस्लामपुर के पूर्व विधायक राजीव रंजन का हाल ही में आकस्मिक निधन हो गया है? जदयू के। निम्नलिखित में से किस दल के राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता तथा इस्लामपुर के पूर्व विधायक राजीव रंजन का हाल ही में आकस्मिक निधन हो गया है? जदयू के। नेक्स्ट, घाना में आयोजित 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? अनुराग शर्मा के द्वारा। घाना में आयोजित 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? अनुराग शर्मा के द्वारा। सितंबर 2023 में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये 4 है। सितंबर 2023 में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये 4 है। नेक्स्ट, दिलीप कुमार जायसवाल हाल ही में बिहार में किस दल के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं? तो बीजेपी के। दिलीप कुमार जायसवाल दिलीप कुमार जायसवाल हाल ही में बिहार के किस दल के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं? बीजेपी के। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा देश के सबसे बड़े लॉन्ड्री का लोकार्पण कहाँ किया गया है? नालंदा मेडिकल कॉलेज। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा देश के सबसे बड़े लॉन्ड्री का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो नालंदा नालंदा मेडिकल कॉलेज में। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा वाल्मीकि नगर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किसके संरक्षण की योजना बनाई गई है? तो ये है गैंडा और गिद्ध। गैंडा और गिद्ध। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किसके संरक्षण की योजना बनाई गई है? तो ये है गैंडा और गिद्ध। गैंडा और गिद्ध याद रहे, गौ से गैंडा, गौ से गिद्ध, गैंडा प्लस गिद्ध। हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा कितने नए पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाने का फैसला लिया गया है? ये 22 है। राज्य स्तरीय विद्यालय बालिका एथलेटिक प्रतियोगिता में ओवरऑल खिताब जीता है पटना। राज्य स्तरीय विद्यालय बालिका एथलेटिक प्रतियोगिता में ओवरऑल खिताब जीता है पटना। नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेट नंबर 12 चलेंगे हम लोग। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी है ना। सम्राट चौधरी वित्त मंत्री भी यही है। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 12 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा में कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है? तो 18वां, 18th। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 12 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा में कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए हैं? 18वां।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक नीति मतलब मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 13.9%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 13.9%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? तो ये है 59,637, 59,637 रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? 59,637 रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 9%। और वर्तमान मूल्य पर 13.9% और स्थिर मूल्य पर 9%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय जो है स्थिर मूल्य पर कितनी हुई है? तो 35,119 रुपया। देखिए, वास्तविक मूल्य मतलब अभी करंट प्राइस पे, और स्थिर मूल्य होते हैं जो बेस ईयर वैल्यू माना जाता है, उसको हम लोग बेस ईयर मानते हैं, यानी कि स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्य पर क्योंकि इन्फ्लेशन रेट होता है, मुद्रास्फीति होता है, तो मुद्रास्फीति के कारण से वस्तु की जो है मतलब वैल्यू, मतलब उस वस्तु की प्राइस बढ़ जाते हैं, वैल्यू सेम रहती है ना। तो स्थिर मूल्य पर कहते हैं मतलब बेस ईयर मान लेते हैं किसी वस्तु का बेस प्राइस, उसका इन्फ्लेशन कितना हुआ है और आपकी जो इनकम में कितना इन्फ्लेशन हुआ है, तो उसको देख के जो होता है ना बेस ईयर पर आपका कितना प्रति व्यक्ति है, और वास्तविक जो अभी हम लोग कहते हैं करंट ईयर पर जो है आपका वास्तविक आय कितना है, उसको हम लोग गणना करते हैं। तो ये वास्तव स्थिर मूल्य पर कितना है? तो 35,119 रुपीज, यानी 35,119 रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर मुद्रास्फीति दर सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 5.5% थी। बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर मुद्रास्फीति दर सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 5.5% थी। यानी कि मतलब ये कथन जो है वो क्या है? सत्य है। कथनों पर चुनो उपर्युक्त में सही कथन पे, हाँ तो ये कथन सही है। नेक्स्ट, इस अवधि में मुद्रास्फीति दर ग्रामीण क्षेत्र में 5.5% और शहरी क्षेत्रों में 5.6% थी। ये भी ऑप्शन सही है। तो कथन एक और दो दोनों इसमें सही है। बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस जो है इंडेक्स है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यहाँ पे बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई पर जो है मुद्रास्फीति दर सितंबर 2022 में सितंबर 2023 के बीच जो है 5.5% थी। इस अवधि में मुद्रास्फीति दर ग्रामीण क्षेत्र में 5.5% और शहरी क्षेत्र में 5.6% थी। यानी कि ये दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो ये 10.6% बढ़ा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का राज्य सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ा है? 10.6%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्तमान मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो 15.5%। 15.5% वर्तमान मूल्य पर, और जो हम लोग कहते हैं कि स्थिर मूल्य पर 10.6%। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना है? तो 7.5 लाख करोड़ रुपया, 7.5 लाख करोड़ रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना है? 7.5 लाख करोड़ रुपया।
नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्थिर मूल्य पर कितना है? तो 4.4 लाख करोड़ रुपया। देख रहे हैं फर्क? फर्क क्यों आता है? क्योंकि अभी मैं बताया था कि इन्फ्लेशन जो है, यहाँ पे मुद्रास्फीति का जो है, मतलब उसमें मतलब खेल होता है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2022-23 के अनुसार गत 5 वर्षों में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि बिहार में कितना प्रतिशत देखा गया? 2.3%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार गत 5 वर्षों में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि बिहार में कितना प्रतिशत था? तो 2.3%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों द्वारा मूल्यवर्धन में वृद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्राथमिक क्षेत्र में 6.7%, द्वितीय क्षेत्र में 6.8% और तृतीय क्षेत्र में 13.0%। ये तीनों के तीनों सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों द्वारा मूल्यवर्धन में जो है वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्राथमिक क्षेत्र में 6.7%, द्वितीय क्षेत्र में 6.8% और तृतीय क्षेत्र में 13.0%। ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को कितने अध्यायों में विभाजित कर पेश किया गया है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को कितने अध्यायों में विभाजित कर पेश किया गया है? तो 14 अध्यायों में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को कितने अध्यायों में विभाजित कर पेश किया गया? तो 14 अध्यायों में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सकल मूल्यवर्धन में सकल मूल्य, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सकल मूल्यवर्धन में ग्रॉस वैल्यू एडिशन, सकल मूल्यवर्धन है ना। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा के प्रबंध संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो गलत है इसमें हम लोग देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में 20.7%, द्वितीय क्षेत्र में जो 20.7% और तृतीय क्षेत्र में 58.6%। ये तीनों के तीनों सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से कोई गलत नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र में 20.7, द्वितीय क्षेत्र में 20.7, तृतीय क्षेत्र में 58.6। उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय किया गया है, कितना किया गया है? 2,31,904 करोड़ रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय कितना किया गया? 2,31,904 करोड़ रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो है बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कुल व्यय में स्थापना एवं कार्यर्पित व्यय का हिस्सा 54.7% था और योजना व्यय का हिस्सा 45.3% था। कुल व्यय में स्थापना एवं कार्यार्पित व्यय का हिस्सा 54.7% था और योजना व्यय का हिस्सा 45.3% था। ये दोनों ही कथन सत्य है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, आप कोई भी अगर स्टेटमेंट में आर्थिक सर्वेक्षण हो यहाँ पे, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 लेते हैं। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में जो है राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 20.1%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 नहीं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण की बात हो रही है, तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय कितने वर्ष के मतलब पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 20.1%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राजस्व व्यय कितना था? तो ये था 18 मतलब 1,83,000
976 करोड़ रुपए, 1,83,976 करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राजस्व व्यय कितना था? 1,83,976 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में पूंजीगत व्यय कितना था? तो ये 47,928 करोड़ रुपए था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में पूंजीगत व्यय कितना था? 47,928 करोड़ रुपए था। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राज्य सरकार का राजस्व व्यय में पिछले वर्ष से 15.5% की वृद्धि तथा पूंजीगत व्यय में 41.4% की वृद्धि हुई है। पूंजीगत व्यय बढ़ा है, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजीगत व्यय होता है तो वो सही है संकेत। कि और राजस्व व्यय होता है तो वो मतलब व्यय जो है सेवा पे की जाती है, पूंजीगत व्यय इंफ्रास्ट्रक्चर पर की जाती है। तो राज्य सरकार के राजस्व व्यय में पिछले वर्ष से जो है 15.5% की वृद्धि तथा पूंजीगत व्यय में 41.4% की वृद्धि हुई है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, राज्य सरकार का कुल व्यय में राजस्व व्यय 79.3% तथा पूंजीगत व्यय 20.7% था। राज्य सरकार के कुल व्यय में राजस्व व्यय 79.3% और था पूंजीगत व्यय 20.7% था। ये सही है, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य के अपने राजस्व स्रोतों से प्राप्त हुआ कितना प्राप्त हुआ? 48,153 करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने राजस्व स्रोतों से प्राप्ति हुआ कितना हुआ? राजस्व स्रोतों से प्राप्ति हुआ 48,153 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राज्य के अपने राजस्व के हिस्सा में कर राजस्व 44,018 करोड़ रुपए तथा करेतर राजस्व का हिस्सा युद्ध में 4135 करोड़ रुपए था। राज्य के अपने राजस्व का हिस्सा में कर राजस्व जो टैक्स वाला है, रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू होता है, वो 44,018 करोड़ रुपया तथा करेतर राजस्व का जो है हिस्सा जो है 4135 करोड़ रुपए था। ये सही है। सेकंड, राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कुल कर राजस्व में 23,243 का संग्रहण राज्य वस्तु एवं सेवा कर के रूप में हुआ है। यानी जीएसटी के रूप में जो है कितना हुआ? 23,243, यानी 23,243 करोड़ रुपए का संग्रहण राज्य वस्तु एवं सेवा कर के रूप में हुआ है। तो ये कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक राज्य के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन जी मतलब राज्यगत जीएसवीए के में योगदान लगभग कितना प्रतिशत रहा है? तो 20%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 से 22-23 तक राज्य के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों से सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में योगदान लगभग कितना रहा? प्रतिशत 20%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक राज्य के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों से सकल राज्यगत मूल्यवर्धन जीएसवीए में विभिन्न क्षेत्रों के हिस्से में योगदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट है, फसल क्षेत्र में 9.9% है मूल्यवर्धन, पशुधन में 6.6%, मत्स्य खेत एवं जल कृषि में 1.8% और वानिकी एवं काष्ठ निर्माण में 1.6%। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, फसल क्षेत्र में 9.9%, पशुधन में 6.6%, मत्स्य खेत एवं जल कृषि में 1.8%, वानिकी एवं काष्ठ निर्माण में 1.6%। ये सब के सब सही है। जीएसबी में इनका योगदान है, जीएसबीए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत था? 54.2%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22
में शुद्ध बुआई क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत था? 54.2%। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र 50.70%, सॉरी, वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र 50.70 लाख हेक्टेयर था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र 50.70 लाख हेक्टेयर था। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2022-23 में ईख का उत्पादन 214.76 214.76 लाख टन था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अंडा का उत्पादन 327.43 करोड़ टन था तथा मछली का उत्पादन 8.46 लाख टन था। यानी कि इसमें से जो है कोई भी गलत नहीं है, सबके सब सही है। इसमें पूछ रहा है गलत कौन है, तो गलत कोई भी नहीं है। 21-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र 50.70 लाख हेक्टेयर था। 22-23 में ईख का उत्पादन 214.76 लाख टन था। 22-23 में जो है वित्तीय वर्ष 22-23 में जो है अंडा का उत्पादन 327.43 करोड़ टन तथा मछली का उत्पादन 8.46 लाख टन था। ये सबके सब सही है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नई पर्यटन नीति 2023 से 28 अवधि के लिए लागू की गई है, ये ऑप्शन सही है। नई पर्यटन नीति 2023 से 28 अवधि के लिए लागू की गई है, ये ऑप्शन सही है। वर्ष 2022 में बिहार में 254.17 लाख पर्यटक आए। 254.70 लाख पर्यटक आए, ये भी सही है। वर्ष 2022 में बिहार में 254.17 लाख पर्यटक आए, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा पर्यटन के लिए वर्ष 2022-23 में बजटीय आवंटन 490 करोड़ रुपए किया गया, जो पिछले 5 वर्षों से 5.8 गुना ज्यादा है, तो ये ऑप्शन सही है। तो इनमें से सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के तहत बिहार में किस उद्योग के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से लेकर के 28 के तहत प्रोत्साहन कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है? तो गुड़ के लिए, गुड़ का उत्पादन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के तहत बिहार में किस उद्योग के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप 2022 और 2023 से लेकर 28 के तहत प्रोत्साहन कार्यक्रम क्रियान्वयन कर रही है? तो गुड़ के लिए। नेक्स्ट, सर्वाधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण PLSF 2022-23 पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLSF पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 के अनुसार बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर यानी LPFR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट योजना कुल आबादी का कितना प्रतिशत था? तो ये कितना प्रतिशत था? तो ये यहाँ पे 50.9% है। सर्वाधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण PLSF पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 के अनुसार बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर LPFR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कुल आबादी का कितना प्रतिशत था? तो 50.9% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना प्रतिशत था? 48.7%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना प्रतिशत था? 48.7%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वर्ष 2022 में पथ घनत्व में बिहार का देश के बड़े राज्यों में कौन सा स्थान है? तो तीसरा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022 में पथ घनत्व में बिहार का देश के बड़े राज्यों में कौन सा स्थान है? तीसरा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में ई शासन के क्षेत्र में बिहार राज्य को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार, डिजिटल इंडिया पुरस्कार, CSI निहिलेंट ई गवर्नेंस अवार्ड, राष्ट्रीय कौशल विकास एवं नियोजिता ई शासन पुरस्कार। ये सारे के सारे अवार्ड मिले हुए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार, डिजिटल इंडिया पुरस्कार, CSI निहिलेंट ई गवर्नेंस अवार्ड और राष्ट्रीय कौशल विकास एवं नियोजिता ई शासन पुरस्कार।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में ई शासन के क्षेत्र में बिहार राज्य को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार, डिजिटल इंडिया पुरस्कार, CSI नीलैंड ई गवर्नेंस अवार्ड, राष्ट्रीय कौशल विकास एवं नियोजिता ई पुरस्कार। ये सभी पुरस्कार मिले हुए हैं। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत कितनी दर्ज की गई थी? 300, मतलब 329 किलोवाट आवर, KWH, 329 किलोवाट आवर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत कितनी जो है दर्ज की गई थी? तो 329 जो है किलोवाट आवर। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में बिजली का उत्पादन नवीकरणीय स्रोत तथा ताप विद्युत से क्रमशः कितना प्रतिशत हुआ था? तो नवीकरणीय ऊर्जा से 31% और ताप विद्युत से जो है 69%। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 25-26 तक नवीकरणीय स्रोतों से कितना प्रतिशत बिजली पाने का लक्ष्य रखा गया? 35%। अभी कितना हो रहा है? 31%। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 तक नवीकरणीय स्रोतों से कितना प्रतिशत बिजली पाने का लक्ष्य रखा गया? 35%। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 16 से 20 में बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता कितना वर्ष हो गया है? तो ये कितना है? ये है 69.5%, यानी कि अप्रोक्स 70। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016 से 20 में बिहार के जन्मकालीन जीवन संभावित LEV जो है वो कितना वर्ष हो गया है? 69.5%। ओ सॉरी, वर्ष। 69.5 वर्ष। आदमी जिंदा परसेंटेज में नहीं, वर्ष में रहते हैं, तो वर्ष। सॉरी। राज्य सरकार के कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत हो गया है? 41.3%। राज्य सरकार के कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत हो गया? 41.3%। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2005 से 6 से 2022-23 के बीच राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सामाजिक सेवाओं पर 13.3 गुना की वृद्धि हुई है। कब से? 2005 से 6 के कंपेयर किसमें कर रहे हैं? 2017 से लेकर 23 में, 17 साल के बाद सामाजिक सेवाओं पर 13.3 गुना की वृद्धि हुई है। 13.3 गुना की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य पर 11 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। और शिक्षा पर व्यय 10 गुना की वृद्धि हुई है। तो इसमें से जो होता है ना, ये तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार की कुल आबादी में बच्चों यानी 0 से 18 वर्ष की आबादी का हिस्सा कितना प्रतिशत था? 42%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार की कुल आबादी में बच्चों यानी 0 से 18 वर्ष तक की आबादी का हिस्सा कितना प्रतिशत था? 42% था। बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021 में देश में बच्चों की कुल आबादी के बिहार के बच्चों का जो हिस्सा कितना प्रतिशत था? तो 16%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार वर्ष 2021 में देश के बच्चों की कुल आबादी का बिहार के बच्चों के हिस्सा कितना प्रतिशत था? 16%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कुल राजस्व प्राप्ति जो है वो कितना हो गया? 1,72,688। 1,72,688। नेक्स्ट, पूंजीगत प्राप्ति कितना हुआ? 44,325। पूंजीगत प्राप्ति 44,325। सकल राजकोषीय घाटा 44,823। सकल राजकोषीय घाटा 44,823 करोड़ रुपए में है, करोड़ रुपए में है। प्राथमिक घाटा जो तो 29,640 करोड़ रुपए। सकल राजकोषीय घाटा 44,823 करोड़ रुपए। पूंजीगत प्राप्ति 44,325 करोड़ रुपया। कुल राजस्व प्राप्ति 1,72,688 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य और घरेलू उत्पाद में सबसे समृद्ध जिला के संबंध में कौन सा सही है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पादन में सबसे समृद्ध जिला के संबंध में कौन सा है? सबसे समृद्ध पटना है, बेगूसराय, उसके बाद मुंगेर। पहले पटना, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर। पटना, बेगूसराय, मुंगेर। पटना तो सबसे पहले होगा, फिर बेगूसराय, मुंगेर।
नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे गरीब जिले के संबंध में कौन सा सही है? तो सबसे गरीब जिला शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। और सबसे अमीर में देखे थे पटना, बेगूसराय और मुंगेर। पटना, बेगूसराय, मुंगेर। और सबसे गरीब में देखते हैं तो कौन हो जाएगा? शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रति हजार व्यक्ति पेट्रोल खपत में क्रमशः सर्वाधिक एवं न्यूनतम जिला कौन सा था? सबसे सर्वाधिक पेट्रोल खपत में पटना और सबसे न्यूनतम में जो है बांका। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकारी व्यय में विभिन्न क्षेत्र में हिस्सा प्रतिशत में के संबंध में कौन सा सत्य है? तो ये सामाजिक सेवा में ये 38.1%, बिहार मतलब जो है आर्थिक सेवा में 17.1%, सामान्य सेवा में 24.2%। इनमें से सभी सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में सरकारी व्यय में विभिन्न क्षेत्रों में हिस्सा प्रतिशत संबंध में कौन सा सत्य है? सामाजिक सेवा में 38.1%, आर्थिक सेवा में 17.1% और सामान्य सेवा में 24.2%। इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में बिहार में स्रोत बाढ़ सफर सकल सिंचित क्षेत्र के संबंध में कौन सा सुमेलित है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में बिहार में स्रोत बाढ़ सकल सिंचित क्षेत्र के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो सिंचित क्षेत्र में हम लोग कहते हैं नलकूप से सिंचित 61.1%, तालाब से 2.2%, नलकूप से यानी कि जो पंप होते हैं जनरेटर स्टार्ट करके तो उसको 61.1%, तालाब से 2.2% और नहरों से 31.0%। इनमें से तीनों सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में चावल के उत्पादन तथा उत्पादकता में क्रमशः किस जिला का स्थान प्रथम है? तो उत्पादन में भी रोहतास ही है और उत्पादकता में भी रोहतास ही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में चावल के उत्पादन तथा उत्पादकता में क्रमशः किस जिला का स्थान प्रथम है? उत्पादन में भी रोहतास है और उत्पादकता में भी रोहतास ही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न फसलों के उत्पादन में संबंधित शीर्ष जिला के संबंध कौन सा है? तो उत्पादन में पूछ रहे हैं। अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में विभिन्न फसलों के उत्पादन से संबंधित शीर्ष जिला के संबंध कौन सा सुमिलित उत्पादन से? तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा रोहतास में, दलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है पटना में, और मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन अररिया में हुआ था। अररिया, मक्का, अररिया अररिया है ना, अररिया, मक्का, दलहन पटना, दाल पटना वाले, और फिर गेहूं का रोहतास में। तो चाहे चावल हो या गेहूं, वो रोहतास वाले ऊपर रहते हैं भैया। और उत्पादकता की बात करें वही सेम चीज है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में विभिन्न फसलों की उत्पादकता से संबंधित शीर्ष जिला के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो गेहूं में है खगड़िया, दलहन में है बेगूसराय, और जो है मक्का में अररिया है। तो मक्का में दोनों सेम हो गया, उत्पादन और उत्पादकता दोनों जो है अररिया में है। दलहन में उत्पादन में जो है पटना और उत्पादकता में बेगूसराय, और जो है गेहूं उत्पादन में रोहतास और उत्पादकता में खगड़िया। दोनों में अंतर क्या होता है? टोटल कितना उत्पादन किए हैं और एक हेक्टेयर में इतना हुआ है, ये उत्पादकता कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस सेट आ जाते हैं 13 लास्ट। ये है किस पे? बजट से संबंधित है, 2024-25 से संबंधित है, बजट से संबंधित है। बिहार बजट 2024-25 निम्नलिखित में से किनके द्वारा बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया है? तो सम्राट चौधरी वित्त मंत्री के द्वारा। बिहार बजट 2024-25 में श्री सम्राट चौधरी द्वारा बिहार विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 फरवरी 2024 को। 13 फरवरी 2024 को बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है? तो ये है 2,78,725.72 करोड़ रुपए का। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है? तो 2,78,725.72 करोड़ रुपए का।
अगला, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 का आकार पिछले वर्ष की तुलना में कितना रुपया अधिक है? तो ये है 16,840.32 करोड़ रुपए का। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 का आकार पिछले वर्ष की तुलना में कितना रुपया अधिक है? तो 16,840.32 करोड़ रुपए का। 16,840.32 करोड़ रुपए का बिहार बजट 2024-25 का आकार पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? तो 6.04% है। बिहार बजट 24-25 का आकार पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? तो 6.04% है। और कितना रुपया है? तो 16,840.32 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर कितना करोड़ होने का अनुमान है? ये 9,76,514 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर कितना करोड़ रुपए होने का अनुमान है? 9,76,514 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 13.5%। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 13.5%। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितना करोड़ रुपए प्राप्ति होने का अनुमान है? 54,300.00 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितना करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? कर, टैक्स, 54,300 करोड़ रुपए। 54,300 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपए अधिक है? तो ये है 4,599.95 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपए अधिक है? 4,599.95 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व, है ना, नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में जो है कितना नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू जो है कितना करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो ये है 7,325.86 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने स्रोत मतलब अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में कितना करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? 7,325.86 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपए अधिक है? 814.12 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपए अधिक है? तो 814.12 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए बिहार का कुल राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? 29,095.42 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का कुल राजकोषीय घाटा है कितना अनुमानित है? 29,095.42 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के लिए कुल बजट का प्रावधान कितने करोड़ रुपए का किया गया है? यह 5,040 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के कुल बजट का प्रावधान कितने करोड़ रुपए किया गया है? तो 5,040 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल राजस्व व्यय कितना करोड़ रुपए अनुमानित है? तो ये 2,25,676.99 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व व्यय कितना करोड़ रुपए अनुमानित है? तो 2,25,676.99 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपए अधिक है? 17,828.99 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपए अधिक है? तो 17,828.99 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में कुल पूंजीगत व्यय कितना करोड़ रुपए अनुमानित है? तो यह है 53,048.72 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल पूंजीगत व्यय कितना करोड़ रुपए है? तो 53,048.72 करोड़ रुपए। 53,048.72 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व व्यय
कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? 80.97%। वित्तीय वर्ष 24-25 में राजस्व व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? तो ये 80.97%। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? तो 19.03%। वित्तीय वर्ष 24-25 में पूंजीगत व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? तो 19.03%। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? 2.98%। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? 2.98%। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिकतम सीमा कितना प्रतिशत निर्धारित की गई है? 3%। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिकतम सीमा कितना प्रतिशत निर्धारित की गई है? 3%। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में लोक ऋण विभाग के जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 30.51%। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में लोक ऋण विहार के जीएसडीपी सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 30.51%। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में लोक ऋण कितना रहने का अनुमान है? 2,97,908.99 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में लोक ऋण कितना रहने का अनुमान है? 2,97,908.99 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण कितना रहने का अनुमान है? तो ये है 3,48,370.45 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण कितना रहने का अनुमान है? 3,48,370.45 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण बिहार के जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 35.67%। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण बिहार के जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमानित है? 35.67%। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्ति कितने करोड़ रुपए का अनुमानित है? ये 2,26,798.40 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? 2,26,798.40 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुमानित कुल राजस्व प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? 6%। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुमानित कुल राजस्व प्राप्ति है पिछले वर्ष की तुलना में कुल कितना प्रतिशत अधिक है? 6%। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व बचत कितना करोड़ रुपए रहने का अनुमान है? 1121.41 करोड़ रुपए। कुल राजस्व बचत है ना, रेवेन्यू सरप्लस में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व बचत कितना करोड़ रुपए करोड़ रुपए रहने का अनुमान है? तो ये 1121.41 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में कुल राजस्व बचत जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 0.11%। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व बचत जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 0.11%। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में कितने जो है हिस्से वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में कि हिस्से के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो ये है 1,13,011.92 करोड़ रुपए। 1,13,011.92 करोड़ रुपए। मतलब केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में जो राज्य सरकार को हिस्सा कितना प्राप्त करने का अनुमान है? तो वह 1,13,011.92 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय कर में प्राप्त हिस्से पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपए अधिक है? ये है 10,274.66 करोड़ रुपए। ये कितना है? वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय कर में प्राप्त हिस्से पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपए अधिक है? ये है 10,274.66 करोड़ रुपए। 10,274.66 करोड़ रुपए पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय कर में प्राप्त हिस्से
पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपए अधिक है? तो 10,274.66 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के पीएम आवास योजना शहरी के लिए कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? तो 2103 करोड़ रुपए। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के पीएम आवास योजना शहरी के लिए कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? 2103 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, बिहार बजट 2024-25 में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? बिहार बजट 2024-25 में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 640 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2024-25 में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 640 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सस्ती बिजली सब्सिडी हेतु कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये 9,000 करोड़ रुपए है। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सस्ती बिजली सब्सिडी हेतु कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये 9,000 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट, कृषि विभाग द्वारा प्रस्तावित प्रशासित विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? 667 करोड़ रुपए। कृषि विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 667 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, समग्र शिक्षा अभियान के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये है 14,596 करोड़ रुपए। समग्र शिक्षा अभियान के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 14,596 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, मनरेगा के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये 5,092 करोड़ रुपए है। मनरेगा के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 5,092 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 3,620 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना करोड़ रुपए आवंटित किए गए? 3,620 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कितना करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो ये कितना है? तो 52,160.62 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कितना करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो 52,160.62 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली राशि पिछले वर्ष से कितना करोड़ रुपए कम है? यह 1,217.30 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली राशि पिछले वर्ष से कितना करोड़ रुपए कम है? ये 1,217.30 करोड़ रुपए है। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति में सर्वाधिक हिस्सा निम्नलिखित में से किसका है? केंद्रीय करों एवं राज्य का हिस्सा केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति में सर्वाधिक हिस्सा निम्नलिखित में से किसका है? केंद्रीय करों में, जो हम लोग केंद्र सरकार को टैक्स देते हैं, उसमें राज्य सरकार का हिस्सा। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकासात्मक व्यय कुल कितना करोड़ रुपए अनुमानित है? तो ये है 1,76,866.42 करोड़ रुपए। 1,76,866.42 करोड़ रुपए। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में गैर विकासात्मक व्यय कुल कितना करोड़ रुपए अनुमानित है? तो ये 1,01,859.30 करोड़ रुपए। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में गैर विकासात्मक व्यय को कुल कितना करोड़ रुपए अनुमानित है? 1,01,859.30 करोड़ रुपए। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 में विकासात्मक व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? 63.46%। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकासात्मक व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? 63.46%। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में गैर विकासात्मक व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? 36.54%।
बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में गैर विकासात्मक व्यय, तो विकासात्मक व्यय देखेंगे तो 63.46% और गैर विकासात्मक व्यय देखेंगे तो 36.54%, दोनों मिला के 100%। गैर विकासात्मक प्लस विकासात्मक। नेक्स्ट, बिहार बजट 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा कई प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिकताएं शामिल है? नियुक्ति एवं रोजगार, प्राथमिकताएं निर्धारित की है। नियुक्ति एवं रोजगार, विभिन्न वर्गों का कल्याण, शिक्षा प्रक्षेत्र, उद्योग एवं उद्यमिता विकास, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र, कृषि एवं ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास। नियुक्ति एवं रोजगार, विभिन्न वर्गों का कल्याण, शिक्षा प्रक्षेत्र, उद्योग एवं उद्यमिता विकास, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र, कृषि एवं ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास, ये सभी के सभी सही है। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितना करोड़ रुपए है? तो ये है 1 लाख करोड़ रुपए। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितना करोड़ रुपए है? 1 लाख करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपए अधिक है? तो ये 14,441, सॉरी, 14,471.44 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपए अधिक है? तो ये 14,471.44 करोड़ रुपए है। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्कीम मद से किस विभाग को सर्वाधिक बजटीय आवंटन हुआ है? शिक्षा विभाग को। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्कीम मद के लिए किस विभाग को सर्वाधिक बजटीय आवंटन हुआ है? तो शिक्षा विभाग को। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार सरकार द्वारा स्कीम मद में शिक्षा विभाग को कुल कितना रुपये जो है आवंटित किया गया है? तो वो है दो, यहाँ पे 22,200.35 करोड़ रुपये। 22,200.35 करोड़ रुपये। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितने करोड़ रुपया बजटीय आवंटन किया गया है? तो ये 2,071 करोड़ रुपये। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितना करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है? 2,071 करोड़ रुपया, 2,071 करोड़। एक क्वेश्चन रह गया था 23, मतलब ये 2023 में है, तमिलनाडु में आयोजित 38वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में बिहार के कुल कितने पदक जीते थे? तो 11 पदक था। इसमें 6+4+1 यानी 6 गोल्ड, 4 रजत और 1 कांस्य पदक था। ठीक है, तो इसके तहत मतलब इससे इसके यानी जितने भी क्वेश्चन था, यानी जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10, 11, 12 और 13 ये कंप्लीट हो चुका है। आप ये वीडियो देखे हैं, आपको धन्यवाद। और ये उनको भी जरूर भेजें जिनको इनकी जरूरत है रिवीजन करने के लिए। ये वीडियोस जो पढ़ चुके हैं, अब जैसे जो एग्जाम के हॉल में जाने के लिए हैं और उनको अगर रिवीजन करने की जरूरत है, तो ये वीडियो सुन के जरूर वो रिवाइज कर लेंगे और उनको पूरे कंटेंट जो होता है याद हो जाएगा। आप ये कंटेंट पढ़ के आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं। जैसे इस तरह के नए नए वीडियोस आपको कंटेंट जो है मिलते रहेंगे। करंट अफेयर्स से हो, हिस्ट्री से हो, पॉलिटी से हो, ज्योग्राफी से हो। अभी मैं जो है नेक्स्ट जो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ क्रॉन का स्टार्ट करने वाला हूँ। क्रॉन में हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो क्रॉन का हिस्ट्री जो सब्जेक्टिव है उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और उसमें आपको समझ जो होता है ना वो बहुत अच्छी तरीके से आएगी, उम्मीद उम्मीद करता हूँ। और तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।